सत्यराम दादू दयाल जी महाराज चूंकि निर्गुण निराकार के उपासक हैं, तो निर्गुण निराकार की उपासना किस प्रकार से करनी चाहिए, इसके लिए उन्होंने सोंज मंत्र का उपदेश दिया। उसी सोंज मंत्र के बारे में आजकल हम विचार कर रहे हैं। और वो सोंज मंत्र इस प्रकार से है: सत्यराम, आत्मा वैष्णव, सुबुद्धि भूमि, संतोष स्थान, मूल मंत्र, मनमाला, गुरु तिलक, सत्य संयम, शील सुच्या, ध्यान द्योति, काया कलश, प्रेम जल, मनसा मंदिर, निरंजन देव, आत्मा पाती, पुहु प्रीति, चेतना चंदन, नवधा नाम, भाव पूजा, मति पात्र, सहज समर्पण, शब्द घंटा, आनंद आरती, दया प्रसाद, अनन्य एकदशा और तीर्थ सत्संग, यहाँ तक का जो मंत्र था उसके विषय के अंदर हम विचार कर चुके हैं। अब आगे आज इस मंत्र से आगे दान उपदेश के बारे में विचार कर रहे हैं। दान क्या है? देखो, जब भी हम कोई पूजा करते हैं, प्रतिष्ठा करते हैं, कोई विशेष पूजा का आयोजन करते हैं, तो दान भी करते हैं महाराज। तो इस आंतरिक पूजा के अंतर्गत दान क्या है? तो उसके लिए दादू जी महाराज कहते हैं दान उपदेश। आत्मज्ञान का उपदेश देना ही मान लो क्या है? दान है। आत्मोपदेश ही दान है। हमारे को अपने स्वस्वरूप का ज्ञान किस प्रकार से हो, इस प्रकार का उपदेश देना ही दान है। सुंदरदास जी महाराज इस विषय में कहते हैं कि दान कहते उभय विधि। दो तरह का दान होता है। सुनो शिष्य करहि प्रवेश, दो तरह का दान होता है। एक दान कर दीजिए, एक तो हाथ के द्वारा जो दिया जाता है उसको दान कहते हैं। एक दान उपदेश, और एक जो उपदेश दिया जाता है एक वो दान होता है। एक दान उपदेश सूतो परमार्थ होई। जो उपदेश वाला जो दान है इससे परमार्थ होता है महाराज। दूसरा अन्न वस्त्र, और दूसरा जो अपने हाथ से जो देते हैं उसके द्वारा अन्न देना, वस्त्र देना, देह कर पोखे कोई, उससे जो है देह की रक्षा होती है। पात्र कुपात्र देख, दान का कौन पात्र है कौन कुपात्र है, इस प्रकार का विचार करके भली भूमि उपजे दानम, तो दान देना चाहिए। जिस प्रकार से अच्छी भूमि के अंदर ही जो है बीज निपजता है, इसी प्रकार से दान भी जो है पात्र और कुपात्र को ध्यान में रख करके ही देना चाहिए। सुंदर देख विचार, सुंदरदास जी महाराज ने कहा है कि हमने विचार करके देखा है, उभय विधि कहिए दानम, कि दान दो प्रकार का होता है। एक जो हाथ से दान दिया जाए वो, और एक आत्म कल्याण के लिए जो उपदेश दिया जाए वो भी दान होता है। इस प्रकार से उपदेश देना भी दान है। व्रत भी रखते हैं महाराज, जब अनुष्ठान करते हैं तो दादू जी महाराज कहते हैं कि आंतरिक पूजा के अंतर्गत क्या व्रत रखना है कि सुमिरन, अहरनिश आत्मचिंतन करना, परमात्मा के नाम का स्मरण करना, यही व्रत है महाराज। परमात्मा के नाम का स्मरण करो। केवल भूखे रहने से कुछ नहीं होने वाला है महाराज। हाँ, आप भूखे रहने से आपकी शरीर के अंदर ज़रूर फर्क पड़ सकता है, हमारी पाचन शक्ति ज़रूर सही हो सकती है, परंतु दादू जी महाराज कहते हैं कि व्रत सुमिरन, परमात्मा का भजन करो महाराज, यही व्रत है। इसके बारे में भी कहा गया है, व्रत न छाड़े राम को। असली व्रत तो क्या है? परमात्मा को नहीं छोड़े, परमात्मा को याद रखे हमेशा। व्रत न भुगते काम,
और जो कामनाएं हैं उनका उपभोग न करे। व्रत न मध्य मासी वके, और ये व्रत करें, ये प्रतिज्ञा करें, ये संकल्प लेवें कि जो है हमारे को मद्य नहीं पीना है, मांस नहीं खाना है, अंडा नहीं खाना है, इस प्रकार का संकल्प ले। नवे तो निरंजन राम, और परमात्मा को नमस्कार करना है, निरंजन राम की पूजा करनी है, इस प्रकार का व्रत करना चाहिए। और व्रत के बारे में बताते हुए कहते हैं दया निर्वैरता सबसे, सबके ऊपर दया रखो और किसी से बैर भाव मत रखो। ये 2 व्रत विचार, बस ये 2 व्रत ही सबसे बड़े हैं महाराज। सब पर दया करो और किसी से भी बैर भाव मत रखो। जगन्नाथ सबसे श्रेष्ठ, और जगन्नाथ जी महाराज कहते हैं सबसे श्रेष्ठ व्रत कौन है? व्रत है पर उपकार, दूसरों का उपकार करना, दूसरों की भलाई करना, दूसरों को सुख पहुंचाना महाराज, ये सबसे बड़ा व्रत है। इस प्रकार से दादू में कहते हैं व्रत स्मरण। और खटगुण ज्ञान, और ज्ञान क्या है महाराज? 6 प्रकार के गुणों को धारण करना ही क्या है? ज्ञान है। कौन से वो गुण? गीता के अंदर बताया गया है अमानित्वम, अहंकार नहीं करना महाराज, अपने आप को कुछ समझना नहीं। चैतन्य महाप्रभु तो कहते हैं कि तृणादपि सुनीचे ने, अपने आप को तिनके से भी कम समझो महाराज। घमंड मत करो, अभिमान मत करो, गर्व मत करो। अमानित्वम, अदम्भित्वम, पाखंड मत करो। पाखंड का मतलब जो हम है नहीं उसको प्रकट करना, जो गुण हमारे अंदर नहीं है उसका प्रचार करना, जो वास्तविक बात है उसको छिपाना, और जो न है उसको दिखाना। तो ऊपर से दिखावटी बातें करना यह दम्भित्व है। तो दम्भ पाखंड नहीं करना। अहिंसा, मन से, वचन से, कर्म से किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाना। शांति, और शांति रखना महाराज। आर्जवम, सरलता रखना। आचार्य उपासनम, और गुरु के पास में बैठना, गुरु की जो है उपासना करना, गुरु की आज्ञा को मानना महाराज। ये 6 गुण है महाराज। इन 6 गुणों को धारण करना ही ज्ञान प्राप्त करना है। अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांति, आर्जवम और आचार्योपासनम, इन 6 गुणों को धारण करना ही ज्ञान प्राप्त करना है। और भी बताया भक्ति के 6 गुण है महाराज, उनको धारण करना। कौन कौन सी? नाम, नाम स्मरण करना, स्तुति, परमात्मा के गुणगान करना, स्तुति करना, और कर्म समर्पण, जो भी हम कर्म करें वो परमात्मा को समर्पित कर दें। यद करोसी यदस्नासी यद जुहोसी ददासी यद तपस्सी कौन्तेय तद कुरुष मदर्पणम। जो कुछ भी करें सब परमात्मा को ही अर्पण कर दें महाराज। तो नाम, स्तुति, कर्म स्मरण और पूजा चरण, गुरु के चरणों का ध्यान करना, और ध्यान करना, पुनिजान, कथा श्रवण, परमात्मा की कथा का श्रवण करना। 6 अंग भक्ति के, ये 6 अंग भक्ति के हैं महाराज। नीके हेतु इन्हें पहचान, इनको धारण करना है, ज्ञान प्राप्त करना है। इस प्रकार से दादू जी महाराज आंतरिक पूजा के अंतर्गत आज दान, उपदेश, व्रत स्मरण और खटगुण ज्ञान, इनके बारे के अंदर बताया गया। शेष मंत्र के बारे में कल विचार करेंगे। आज इतना ही। सत्य राम।